हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें प्रश्नावली 7B में लगवा रहा था, जिसमें से मैंने आपको 20 सवाल पहले लगवा दिए हैं। आज आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 21। क्या लगाना है आपको? क्वेश्चन नंबर 21 लगाना है। और इससे पहले मैंने आपको 7A और 7B के 20 क्वेश्चन लगवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तब आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभुज करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी आपके पास कोई एक ऐसा रेखाखंड होगा, रेखाखंड ए और बी। ए के निर्देशांक होंगे 2, -2 और बी के निर्देशांक होंगे -7, 4। कितने होंगे? -7, 4। 2, -2 और -7, 4। ए रेखाखंड ए और बी है। इसको आपको क्या करना है? जुड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभुज करना है। समत्रिभुज का मतलब है एक बिंदु आप इधर मानेंगे, एक बिंदु इधर मानेंगे, यानी समत्रिभुज मतलब होता है समान भागों में बांटना 3। तो इधर P मान लो, इधर Q मान लो, यानी कि इस रेखाखंड को समान 3, सम मतलब समान, तिर मतलब 3, भाज मतलब बांटते हैं। 3 भागों में, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। एक भाग जे है, दूसरा भाग जे है, तीसरा भाग जे है। ठीक है ना? अब हमें इस बिंदु P के और बिंदु Q के निर्देशांक बताना है। कैसे बताएंगे? जब भी ऐसी कंडीशन फंसे तो आपको अंतःविभाजन का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? अंतःविभाजन का। और इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 लगवाया था, वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा है, समत्रिभुज। ओनली जी आपके निर्देशांक चेंज हुए हैं। ठीक है ना? तो हम इसमें देखते हैं आपको सबसे पहले कि जो बिंदु Q है, बिंदु Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। कैसे पता चल गया हमें कि 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है? एक भाग जो है ए, बिंदु ए से P तक चलने पर एक दूरी तय करने पड़ रही है, एक दूरी। और हम अगर बिंदु B से चलें P तक तो एक दूरी J और दूसरी दूरी J, तो 1 और 2, तो 2 दूरी चलने पड़ रही है। यानी कहने का अर्थ होगा 1:2 के अनुपात में बिंदु P रेखाखंड AB को विभाजित करता है। अब बिंदु P के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेखाखंड AB के निर्देशांक लिखने पड़ेंगे। A के निर्देशांक 2, -2, B के निर्देशांक रहेंगे आपके -7, 4। इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2 और y2। और इधर पर अनुपात कितना दे रहे थे? 1:2। तो इसको m1, m2 का मान लें और अंतःविभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे तो बिंदु P के निर्देशांक निकल आएंगे। तो P के निर्देशांक बराबर अंतःविभाजन का फॉर्मूला सबको पता होगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो आप इसको इसके अनुसार क्या करेंगे? आप P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? P के निर्देशांक, इसके मान रख दो आप। तो P बराबर m1 का मान आपका कितना है? 1, x2 का मान कितना है? -7, m2 का मान है 2, x1 का मान कितना है? x1 का मान है 2 बटे में m1 का मान 1 प्लस 2, कोमा लगाएं। m1 का मान 1, y2 का मान कितना है?
x1 y1 x2 इधर है y2 है जी। y2 का मान है 4, m2 का मान है 2 और y1 का मान है -2 बटे में m1 का मान 1 + 2। इसको सॉल्व कर दें आप। इसको जब सॉल्व करेंगे तो p बराबर 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4 बटे में 2 और 1 3 कॉमा 4 एकम 4 2 दूनी 4 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा बटे में 2 और 1 3 7 में से 4 का माइनस के 3 बटे में 3 3 एकम 3 कॉमा 4 में 4 का 0 बटे में 3 तो p बराबर 1 कॉमा माइनस के 3 का भाग 0 में देंगे तो 0। आपके p के निर्देशांक निकल आए हैं। एक आंसर आपका आ चुका है, यानी p के निर्देशांक निकल आए 1,0। अब आपको निकालना है q के निर्देशांक। अब हमें q के निर्देशांक निकालना तो आप एक तो इसी तरीके से निकाल सकते अंतःविभाजन क्यों कि बिंदु q रेखाखंड AB को 1/2 भागे तो अब 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब 1:2 था, अब 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है और आप a और b के x1 y1 मान करके सेम टू सेम को इसी तरीक़ा से लगाएंगे तो आपकी q को निर्देशांक निकल आएंगे। या फिर दूसरा तरीका ऐसा है कि अगर हम pb को लेंगे, ओनली किसको लेंगे pb को, तो बिंदु q का है मध्य बिंदु रहेगा। क्या रहेगा? मध्य बिंदु। लिख दें इधर पर बिंदु q रेखाखंड pb का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब q के निर्देशांक तो तब क्या होगा, pb को लेंगे अपन लोग, p बराबर कितना है -1,0 और b के निर्देशांक है -7,4 x1 y1 x2 y2। अब आपको q के निर्देशांक बताना है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लगा दो। q बराबर x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे में 2। जो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि pb का मध्य बिंदु का है q है, इसलिए हम मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला बस अब मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। q बराबर x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है -7 बटे में 2 और y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है 4 बटे में 2। -7 -1 माइनस के 8 बटे में 2 और 4 बटे में 2 2 दूनी 4 2 चौके 8 -4,2। आपका ये क्या आ गया? q के निर्देशांक आपके आ चुके हैं। तो ये आपका आंसर है। तो q के निर्देशांक थे आपके -4,2 कितने हैं? 4,2 और p के निर्देशांक है -1,2। इधर लिख दें q के निर्देशांक -4,2। तो इस तरीके से हमने p और b के निर्देशांक ज्ञात करे। एक बार और समझ लें, वो कह रहे हैं बिंदुओं a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करूं। तो ए बी पहले एक रेखाखंड मान लो, इसके बीच में 2 बिंदु p और q मान लो, बराबर दूरी पर मानना है इनको। तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, तो समत्रिभाजित कर रहा। तो बिंदु p रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब अपन क्या करेंगे, a के निर्देशांक j है, b के निर्देशांक j हैं, 1:2 j m1 m2 का x1 y1 x2 y2 और m1 m2। और जब भी अनुपात दें और ऐसे निर्देशांक दें, बीच के बिंदु के निर्देशांक निकालना हो, किसी के अनुपात दे रहा है तो अंतःविभाजन का फॉर्मूला लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अंतःविभाजन का। तो p के निर्देशांक बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2। सबके हमने ऐसे मान रख दिए। मान रखने के बाद हमने सॉल्विंग किया तो p के मान निकल आया, यानी कि p के निर्देशांक निकल आया। फिर आपको निकालना है q के निर्देशांक। q के निर्देशांक निकालना है तो आप जी देखो p और b का मध्य बिंदु का है आपका q है। क्या है? q।
तो बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, तब P और B के निर्देशांक लेना पड़ेंगे अपन को, x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर, तो मान रखने पर सॉल्व करेंगे -4,2 आएगा, ठीक है ना। तो आपको P और Q के निर्देशांक निकालने थे। इस प्रकार से आपके 2 आंसर आ चुके हैं, बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु Q के निर्देशांक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा रेखाखंड होगा, रेखाखंड जो A है, जो आपका B है। A के निर्देशांक दे रहा है 2, -2 और B के निर्देशांक दे रहा है 3,7। इधर पर कोई बिंदु P है, मान लो, का मान लो P मान लो या C मान लो, जो आपको मानना है वो मान लो। कोई बिंदु आपका P है, यह बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा, इस पर एक रेखा है 2x + y - 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है तो उसे ज्ञात करो। मान लो यह रेखा बिंदु P पर स्थापित है, क्या है, P पर। तो अपन P के निर्देशांक पहले मान लो, माना P के निर्देशांक, क्या मानेंगे अपन लोग, K अनुपात 1, K अनुपात 1 के अनुपात में अपन लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करो, बिंदु P, माना बिंदु P रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो जो भी अनुपात है तो जो K अनुपात 1 मानेंगे। A के निर्देशांक कितने मानेंगे, 2, -2 और B के निर्देशांक कितने हैं, 3,7 और K अनुपात 1 तो अपना अनुपात है। इसको x1 माने, इसको y1, इसको x2 माने, इसको y2, इसको माने m1, इसको माने m2। अब अपन को क्या करना है, इसके मान रख दो, कैसे, अंतर विभाजन के निर्देशांक से। P के निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 बटे में m1 + m2 m1 y2 m2 y1 m1 + m2 मान रख दो, सबके मान रखेंगे तो P के निर्देशांक m1 का मान है K, x2 का मान कितना है 3, m2 का मान 1, x1 का मान 2, m1 का मान K + 1, m1 का मान है K, y2 का मान है 7, m2 का मान है 1, y1 का मान है -2। m1 का मान कितना है आपका, K + 1। अब सबको सॉल्व करो, सबको यदि हम सॉल्व करेंगे तो P बराबर, यानी P के निर्देशांक निकलेंगे, 3 का गुणा K में करेंगे, इसको आएगा आपका 3K प्लस 2 × 2 K + 1, 7K माइनस के 2 × 2, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 1 में कर 2 × 2 प्लस गुणा माइनस करेंगे, तो आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस बटे में K + 1। तो जी आपने क्या किया है, P के निर्देशांक आ गए। अब अपन को इसकी तुलना करना है, क्या करना है, तुलना, यानी समीकरण में रखना है। तो जी अपना पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है x का मान, और जी का कहलाता है अपने पास क्या आएगा, y का मान।
जी कहलाता है x का मान, जी कहलाता अपना काय का मान, y का मान। तो x बा y के मान रखने पर, तो समीकरण क्या था अपने पास जी, 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। x की वैल्यू जी है आपकी पूरी, तो 2 इंटू 3k प्लस 2 बटे में k प्लस 1 प्लस y का मान कितना है 7k माइनस 2 k प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। अब 2 का अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6k 2 दूनी 4 k प्लस 1 7k माइनस 2 बटे में k प्लस 1, 4 को पक्षांतर कर दो, सो अपने पास जी का आ जाएगा 4। अब इसका क्या ले लो लासापा, k प्लस 1 जे और इस तरीके से है जी, k प्लस 1 अपन ने का ले ली लासा, k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, क्या बचा अपने पास 6k प्लस 4 प्लस लगा जी वाला, k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, क्या बचा 7k माइनस 2 बराबर 4। इसका गुणा इधर कर दें, 6k व 7k, उसको कितने हुआ अपने पास 13k, कितना k हुआ है 13k, 4 में से 2 का कितने बचे 2, k प्लस 1 का गुणा करो 4 में, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 4 का अंदर भी गुणा करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट किए जा रहा है 4k प्लस 4 एकम 4, 4k को इस साइड पक्षांतर करो और 2 को इस साइड पक्षांतर करो, तो कितना हो जाएगा आपका 13k माइनस 4k और 4 तो 2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस के 2, 13k में से 4k गए तो कितने की बचे 9k, कितने की बचे 9k बराबर 4 में से 2 का कितने बचे 2, 9 को नीचे लाएंगे तो k बराबर 2 बटे 9, k बराबर 9 बटे 2। फिर अपन को अनुपात बताना है, इसका क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। तो अनुपात अपन ने क्या माना था, k अनुपाते 1, क्या माना था k अनुपाते 1, तो अनुपात था आपका k अनुपाते 1, k का मान रख दो 2/9 अनुपात 1। तो अनुपात कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, जब फ्रैक्शन में नहीं होता है तो इसके नीचे हम क्या मानेंगे 1, इसका का ले लो लासा, तो 9 से 9 कट गया, क्या बचा 2, 1 का भाग 9 में 9 एकम 9, तो और नीचे जब भी अनुपात फ्रैक्शन में होता है उसका लासा ले लेते हैं, उसको भिन्न या सॉल्व कर देते हैं, जो भी लासा नीचे लेते हैं उसको नहीं लिखते हैं फिर। तो अनुपात आपका रहेगा 2:9, ये आपका क्या रहेगा आंसर है जी, आपका क्या है जी आपका आंसर। तो जो भी अनुपात आपने माना था k अनुपाते 1 से 2:9 आपका आंसर निकल आया है। अब इसके बाद में एक बार और हम इसको समझा दे रहे हैं। तो बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात करें। तो ए भी अपना रेखाखंड है, जो रेखाखंड है एक बिंदु P है, इस बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। हमने मान लिया था, हमें अनुपात ज्ञात करना था तो हमने मान लिया था कि यह k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो फिर अपन को क्या करना, बिंदु P के निर्देशांक निकाल लो पहले। तो कैसे करेंगे, a के निर्देशांक को मानेंगे x1/1 और b के निर्देशांक को मानेंगे x2/2 और अनुपात को मानेंगे m1 m2। p के निर्देशांक निकालेंगे, अंतर विभाजन का हमने फॉर्मूला लगाया, सबके मान रख दिए, तो हमारे p के निर्देशांक j बन गए। तो जो भी निर्देशांक बनेंगे p x का मान कहलाता है, जो अपने पास y का मान कहलाता है। इस x और y के मान अपने इस समीकरण में रख देना है, ये समीकरण हमने लिख लिया इधर पर। तो x की जगह पर रखना है इतनी सारी चीज़ और y की जगह पर ये सारी चीज़। तो हमने रख दिया, 2 का अंदर गुणा करें, 2 3 6, 2 दूनी 4 बटे में k प्लस 1,
और 7 के -2 के प्लस 1 तो है, 4 को पक्षांतर कर दिया इस साइड से, प्लस के 4 होगा, माइनस के थे उस साइड पहुँचे का होगा प्लस के। जब भी बराबर से बराबर रहेगा, अगर आप संख्या को इस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता, माइनस का है तो प्लस का, अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, ठीक है ना। इसका मैंने क्या ले लिया, लासापा लिए, k+1 से k+1 कट गया, क्या बचा 6 के प्लस 4, तो 6 के प्लस 4 ये k+1 से k+1 कट गया, क्या बचा 7 के -2 बराबर 4। इसका गुणा अपन इसमें करेंगे, 6 के और 7 के कितने होगा 13 के, 4 में से 2 होगा 2 बचे, k+1 का गुणा करेंगे 4 में से क्या होगा 4 के प्लस के 4, के की वाले पदन को एक साइड कर लो, अचर पदन को एक साइड कर लो, 4 के को एक साइड लिया, 2 को साइड लिया, 13 के प्लस के 4 के, सो माइनस के 4 के होगा, प्लस के 2 हैं उस साइड जाएंगे सो माइनस के 2 हो जाएंगे, 13 के में से 4 के कैसे बचे 9 के बराबर में 4 में से 2 का बचे 2, 9 को नीचे लाएंगे सो 2/9। अभिष्ट अनुपात का माना था आपने k अनुपात 1, तो k का मान था 2/9 इसके नीचे 1 मान के भिन्न जैसा सॉल्व कर दो, 9 1 का लासा लिया, 9 से 9 कट गया, बचे 2, 1 का भाग 9 में गया, 9 1 9, 2:9 आपका एक अभीष्ट अनुपात निकल आया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 22 लगाना था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरूस अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7B के 22 सवाल लगवा चुके हैं। इससे पहले आज हमें 23 नंबर का सवाल लगाना है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो 23 नंबर के सवाल में क्या है कि किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1,2 और 3,2 हैं, वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात करें। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले एक वर्ग बना लेना है। क्या कर लेना है आपको? वर्ग बना लेना है। वर्ग इस तरीके से छोटा ही सा बना लें वर्ग। ए बिंदु ए है, ए बिंदु बी है, ए बिंदु सी है, ए बिंदु डी है। बिंदु ए के निर्देशांक 1,2 है। उनने कहा है किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष मतलब बिंदु ए के जे मान लो और बिंदु सी के ए मान लो। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने के, 3,2 है। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात करो। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष यानी बिंदु बी का मान निकालना है, बिंदु डी का मान, मतलब इन बी और डी के निर्देशांक ज्ञात करना आपको। अन्य 2 शीर्ष बी और डी बचे, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पर बिंदु बी के निर्देशांक, माना बिंदु बी के निर्देशांक, माना बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y। क्या हो जाएंगे आपके x, y। तो बी के निर्देशांक होगा x, y। अब ध्यान से सुनना, वर्ग की विशेषताएं यानी कि प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ क्या है, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, कोण बराबर होते हैं, क्या ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर आपको इतनी पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। जितनी दूरी आपकी ए बी की है उतनी दूरी आपकी बी सी की हो गई, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि ए बी, बी सी डी, ए डी, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। फिलहाल हमें एक्स वाई का मान निकालना है, यानी बिंदु बी के निर्देशांक। तो हम करेंगे ए बी की बीच की दूरी बी सी की बीच की दूरी की कैसी है, बराबर है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम ए के निर्देशांक -1,2, फिर लिखेंगे इधर बी के निर्देशांक x, y। फिर इधर पर हम क्या करेंगे, बी के निर्देशांक लिखिए x, y और सी के निर्देशांक लिखिए 3,2। अब यहाँ पर ए बी की बीच की दूरी, किसकी, ए बी की, ए बी की बीच की दूरी बराबर है
बी सी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपके दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे यहाँ पर बी सी की यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट काट सकते हैं हम। अब इनको मान लो क्या x1 y1, x2 और y2, x1 y1, x2 और y2। तो बी ए बी की बीच की दूरी निकालना है तो इधर रख दो x1 y1 के मान x2 y2, बी सी की बीच की दूरी निकाला तो इधर रख दो। जी बराबर क्यों कर ली हमने दूरियां, क्योंकि ए बी की बीच की दूरी बी सी की बीच की दूरी के बराबर रही, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो x2 का मान इधर कितना है x, x1 का मान कितना है -1, तो फॉर्मूला का माइनस और -1 से प्लस हो जाएगा इधर पर। y2 का मान y, y1 का मान 2, y2 माइनस y1, x2 का मान 3, x1 का मान x, y2 का मान 2 और y1 का मान y, जी हो गया। अब इधर पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला हम इधर पर खोल दें, क्या कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला आप इधर पर खोल दें। हम इधर ऊपर से कर रहे हैं, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कर दो प्लस 2ab, 2a और b प्लस लगाएं जी। फिर इसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ये मान लो, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a और b बराबर का निशान लगाओ। इसी तरीके से इसको मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a और b प्लस है, प्लस लगाओ। इसको मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a और b। a का मतलब हो गया आपका 2 और b का मतलब हो गया y। अब आप इसको काटा पीटी करेंगे, बराबर बराबर में प्लस प्लस की संख्या कटती है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएंगे, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएगा। बराबर में प्लस ही प्लस की संख्या कटती है, माइनस माइनस संख्या कटती है, और कुछ कट नहीं रहा है। 1 का वर्ग करेंगे 1, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2 दूने 4y, 3 का वर्ग 9, इनका गुणा करेंगे 3 दूने 6x माइनस के 2 दूने 4y, ठीक है ना, इस तरीके से। अब माइनस के 4y से 4y कट गए, माइनस माइनस की संख्या कटेगी, बराबर में चिन्ह 1 से होना चाहिए, वो संख्या कट जाएगी, माइनस के 4y माइनस के 4y से कट जाएंगे। 6x को इस साइड लाएं, 1 को इस साइड ले जाएं, तो 2x प्लस के 6x, 9 माइनस 1, 6 2 8x, 9 में से 1 गए 8, 8 एकम 8, x बराबर 1, x की वैल्यू 1 आ चुकी है आपकी जी, x की वैल्यू 1 आ चुकी है आपकी। अब इधर पर आप क्या करेंगे, अब y का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान रखें, y का मान निकालेंगे, इधर से हम ऐसा डालेंगे एक विकर्ण का, डालेंगे एक विकर्ण। इधर पर तुम्हें पता होना चाहिए वर्ग के चारों कोनों पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण। तो इधर से हम ले सकते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में त्रिभुज ABC में
जब हम त्रिभुज ABC में लेंगे तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इधर पर हम पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मतलब है AC के बीच की दूरी बराबर रहेगी लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी कि लंब और आधार का वर्ग का योग। तो इधर पर तो कर्ण के मान कितने हैं आपके माइनस के 1,2 और C का मान कितना है 3,2 बराबर लंब के लिए यदि हम लिखेंगे तो लंब यानी कि BC की बीच की दूरी, तो BC की बीच की दूरी के लिए अपन क्या करेंगे x, y और 3,2 और A के लिए अपन क्या करेंगे आधार के लिए माइनस 1,2 और x, y। तो इधर से निकलेगा अपने पास काय का मान y का मान। अब कहने के लिए है x का मान इधर रख दें हम, x का मान कितना रख दें 1 रख दें, कितना रख दें 1, तो 1, y मानेंगे हमें या फिर बाद में रख लेंगे इधर पर समीकरण में, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी का हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट करेंगे। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। करें रूट के अंदर इसके अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 तो प्लस हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस लगाओ जी वाला आधार ये है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रहेंगे काय में रूट के अंदर, काय के अंदर रूट के अंदर। 3 और 1 4, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 में से 2 का बचा 0, का बचा आपका 0, 0 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, इसमें यानी ये रूट के अंदर होगा। इधर सब जगह काय का मान रख दो, x का मान रख दें तो सरल हो जाएगा, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं खोलना पड़ेगा हमें, सब में नहीं इधर तक। इधर x की वैल्यू रख दो कितनी, x का मान कितना निकलेगा 1 निकला है तो 1 रख दो। 3 माइनस 1 इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो रूट से हम सीधे डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे, डायरेक्ट नहीं, इसको सॉल्व करेंगे यदि हम तो इधर पर कर्ण का वर्ग था तो ये वर्ग लगेगा इधर पर होल स्क्वायर, इधर पर लंब का वर्ग था तो जी लगेगा, और इसी तरीके से इधर पर भी वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वर्ग से रूट कट जाएगा तो इधर कितने बचेंगे आपके 16 है, वर्ग से रूट कट जाएगा आपका, तो ये रूट आपका हट जाएगा, वर्ग से जे रूट कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इधर इसको मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस इधर x की वैल्यू रख दो 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a और b। अब करेंगे 16 के 16 बराबर 3 में से 1 गए कितने बचे 2, 2 का वर्ग सीधा डायरेक्ट कर दो, 3 में से 1 गए 2, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 बाई स्क्वायर, इनका गुणा कर देंगे तो माइनस 2 दूनी 4 बाई 1 और 1 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 प्लस बाई स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 बाई माइनस के 4 बाई। देखें अब कोई कट रही है संख्या, नहीं कट रही है,
तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पर 16 तो जो है ही आपके 4 1 4 4 4 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 जी हो गए आपके। 1 वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर, कितने वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर। अब वाई वाई वाली बात 4 वाई माइनस के 8 वाई। अब इधर से हम 16 से 16 काट देंगे, 8 वाई को लाएंगे इस साइड, माइनस के 8 वाई है तो काय हो जाएंगे प्लस के 8 वाई बराबर 2 वाई स्क्वायर। 2 से काट देंगे तो 4 बार, और 1 वाई से 1 वाई, तो वाई का मान कितना आ गया आपका 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ चुकी है। इधर पर लिख लें इसको 4 बराबर वाई, यानी वाई की वैल्यू आपकी आ गई 4, यानी बिंदु बी के निर्देशांक आपके निकल आए हैं, x का मान 1 और y का मान 4। तो इधर पर लिख दें b के निर्देशांक, b के निर्देशांक कितने थे x, y, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 4। ये आपका आंसर है। ठीक, इस तरीके से अब हमें d के निर्देशांक और निकालना है। पहले हम एक बार इसको समझ लें। इसमें कह रहे थे किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष माइनस के 1,2 और 3,2 हैं, तो वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, बिंदु बी के निर्देशांक पहले हम x, y में मान लेंगे, तो हमने मान लिए। अब यहाँ पर दोनों भुजाओं का कर दो बराबर, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने ए बी बराबर बी सी कर दिया। ए बी बराबर बी सी, ए बी की बीच की दूरी बराबर है बी सी की बीच की दूरी। रूट से रूट कट गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसमें मान रख दिया अपन ने। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ये हमने सारे फॉर्मूला खोल दिए। जो चीज़ कट रही थी बराबर में हमने काट दी, जो चीज़ें बची हैं वो ये लिखी हैं। तो यहाँ पर 4y है, 4y भी कट गए। 1 को इस साइड लाओ, 6x को इस साइड लाओ, तो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमें एक चीज़ और दिमाग लगाना, y का मान और निकालना। y का मान कैसे निकालेंगे? जब हम इधर से ऐसा एक विकर्ण डाल देंगे, विकर्ण डालने के बाद कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का मान अपने पास j है, लंब का मान हमारे पास j है, आधार का मान हमारे पास j है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने तीनों बार लगा दी। वर्ग से रूट कट गया, वर्ग से रूट कट गया, वर्ग से रूट कट गया। इधर 2 में से 2 का 0 बचा, 0 का वर्ग कुछ महत्व नहीं रखता। 3 में 1 4, 4 का वर्ग 16 हो गया अपना। वही ऐसे यहाँ पर x का मान रख दिया, इधर a - b का होल स्क्वायर खोल दिया, इधर x का मान रख दिया, a - b का होल स्क्वायर खोल दिया। फिर हमने और आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास y का मान निकला 4। क्या निकला? y का मान 4। तो b के निर्देशांक निकला है आपके पास 1,4। तो जी आपकी b के निर्देशांक आ गए 1,4। तो अभी b के निर्देशांक निकाले हैं। अब हम निकालेंगे काय के d के निर्देशांक। क्या निकालेंगे? d के निर्देशांक।